भारत में विवाह होते हैं ना जैसे, तो यहाँ बड़ा गोत्र वोत्र पूछा जाता है। अमेरिकन लड़की को पसंद किया एक भारतीय लड़के ने, और पसंद करने के बाद में साउथ इंडियन था बेचारा, तो उसने अपने माँ बाप से कहा कि मेरे ही साथ काम करने वाली लड़की है, हम दोनों बहुत तरक्की करेंगे। माँ बाप ने कहा कि ठीक है लेकर आओ, शादी करेंगे। लेकिन जब यहाँ आए तो उनके 500 पीढ़ियों तक के गोत्र पूछने शुरू कर दिए। दादा कौन था, परदादा कौन था, परदादा के परदादा कौन थे, कौन कौन सा गोत्र था, माँ का गोत्र क्या था, दादी का गोत्र क्या था, नानी का गोत्र क्या था। 500 पीढ़ियों का हिसाब पूछने लग गए, वहां तो एक पीढ़ी का पता नहीं। अब वो कहे कि रिश्ता कैसे होगा, पता तो लगना चाहिए कि हम लोगों का जो खून चला आ रहा है वो शुद्ध तो है। तो ये कैसे शादी हो सकती है। अब बच्चा जो है वो कहे कि वहां ऐसे ही चलता, बोले हमारे यहाँ ऐसा नहीं चलता भाई, हमारे यहाँ तो गोत्र की, क्योंकि हम कहाँ से चले आ रहे हैं। और कमाल की बात है कि भारतीय परंपरा में गोत्र की जब बात चलती है तो आखिर में जहां मूल में जाते हैं तो वहां कोई ना कोई ऋषि का नाम आता है। अगर वणिक समाज भी है तो वहां भी, अगर गर्ग है तो गर्ग ऋषि थे, गर्गाचार्य। कश्यप भी ऋषि थे। किसी का कुशल गोत्र है तो कुशल भी ऋषि थे। कोई अत्रि से आत्रेय है, वशिष्ठ गोत्र है जो ब्राह्मणों में चलते हैं। और जो रक्षा वाले लोग हैं वो वर्मा है, वर्म मतलब कवच वाले लोग। इसलिए वहां एक जगह शर्मा, एक जगह वर्मा, ये सब नाम चलते हैं। क्षत्रियों में सब वर्मा है। तो यहां तो बड़ा कुछ पीछे से चला आ रहा है। तो जब टैगोर ने कहा कि परिचय दो, हमारा परिचय क्या हो सकता है, तो उन्होंने एक ही परिचय दिया, उत्सव आमार जाति। उत्सव ही हमारी जाति है, हर समय आनंद में रहना, यही तो तुम्हारी पहचान है। उत्सव आमार गोत्र, जहां से हम चले आ रहे हैं। आनंदात खलो इमानी भूतानि जायन्ते, जो उपनिषद कहता है, आनंद लोक से हम आए और आनंद ही हमारी मूल पहचान है। क्योंकि परमात्मा कौन है, सच्चिदानंद स्वरूप, आनंद स्वरूप है भगवान। और उसका धाम क्या है, आनंद धाम। और हमें जाना कहाँ है, आनंद धाम में। और जीना कहाँ है, बोले आनंद में रहते हुए जीना है, बस यही पहचान है। और यही हमारा गोत्र, जहां से हम चले आ रहे हैं। तो जात हमारी क्या हो सकती है, तो कहते हैं जात हमारी ब्रह्म है और माता पिता है राम। भगवान ही हमारा माता पिता है। गिर हमारा शून्य में और शून्य में ही हमारा घर है। मतलब उसमें अपने घर में जाके चैन पाता है ना आदमी। घर लौटना जरूरी है, तो पूरी दुनिया में काम कर लेना, लेकिन थोड़ी देर शून्य में बैठना सीख जाओ, निर्विचार होकर बैठना जरूर सीख जाओ। ये संत वाणी जितनी आप पढ़ोगे, बहुत साधारण शब्दों में इतनी कमाल कमाल की बातें कही है। शुरू शुरू में मुझे जचता नहीं था ये, संत वाणी में पढ़ता था तो मुझे थोड़ा अजीब लगता था, क्योंकि संस्कृत को और वैदिक संस्कृत को और वेदों को, उपनिषदों को, इनको ही पढ़ा, इन्हीं की व्याख्या करते थे। तो दूसरी तरफ देखते थे संत वाणी को, तो मुझे लगता था, क्योंकि वेद पढ़े, उपनिषद पढ़े, वेदांग आदि, और ये जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्य ग्रंथ हैं, इन सब को देखने के बाद ये लगता था सब कुछ तो यही है। लेकिन एक बात बड़ी कमाल की देखी कि जब संत वाणी को पढ़ा तो समझ में आया कि इन लोगों ने सामान्य जनों के कल्याण के हित को ध्यान में रखकर वो जो वेद शास्त्र उपनिषदों की वाणी थी उसको इतना सरल करके कहा, इतने सामान्य शब्दों में कहा। कमाल है उनका भी। आप अगर रज्जब को पढ़े, दादू दयाल को पढ़े, सुंदरदास को पढ़े, सूरदास को पढ़िए, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को पढ़िए, कमाल की वाणी है इन लोगों की। साधारण 300 साल पहले हुए स्वामी चरणदास और उनकी शिष्या जो
सहजोबाई, दयाबाई, उनकी वाणी पढ़ करके आप देखिए, आप आश्चर्य करेंगे। तो ये दरिया साहब ने, जो राजस्थान के दरिया साहब भी 2 हुए हैं, और पलटू की वाणी पढ़िए आप, सब चीजें पलट दें। पलटू ऐसे नहीं, और जो हमारे यहाँ कहावतें कहने वाले लोग हुए हैं, जिन्होंने जो है कहावतों में बहुत कुछ कहा है, तो घाघ और गिरधर, कवि गिरधर जो है, लाठी में गुण बहुत है, सदा राखिए संग, सदा राखिए संग, लंबी चौड़ी उनकी जो है, आप कुंडली पढ़ो ना। सामान्य शब्दों में उन लोगों ने बहुत कुछ कहा, और गांव गांव में तो घाघ की सारी बातें चलती हैं, सेहत के संबंध में, मौसम के संबंध में, और अनुभव, नीति, रीति। क्योंकि ये बात ध्यान रख लीजिए कि गीता को भी आप पढ़ें तो उसमें एक बहुत अलग तरह का एक ढंग और दिया है कि जिंदगी चलती है रणनीति पर। अर्जुन, तुम कौन सी रणनीति अपनाओगे? दुर्योधन वाली रणनीति तुम्हारी नहीं होनी चाहिए, तुम्हारे जीवन की रणनीति कुछ अलग होनी चाहिए। उस रणनीति को बताया उन्होंने। और उन्होंने जो सबसे बड़ी एक कमाल की बात और समझाई है कि व्यक्ति समय को नहीं, ऊर्जा को संभालने की कोशिश करे। लोग जो है ना, टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान देते हैं, लेकिन एनर्जी मैनेजमेंट पे ध्यान नहीं देते। जब आपके अंदर एनर्जी बहुत अच्छी होती है तो आप बहुत ज्यादा काम करते हैं उस समय। और एनर्जी को बनाए रखने के लिए आपको उस तरह से अपने आप को संभालना चाहिए कि 30% एनर्जी शरीर की जो है वो मस्तिष्क खाता है। और जब आप कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं, दबाव में सोच रहे होते हैं, तो एनर्जी सारी की सारी वहाँ लग जाती है। और जब आप किसी ज़्यादा दबाव में और दुख में, तनाव में होते हैं, तो शरीर के अंदर की जो ऊर्जा है वो आपकी सेहत बनाने पर ध्यान नहीं देती, उस समय के संकट से निपटने में ऊर्जा लगती है। तो एनर्जी मैनेजमेंट भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। पर विषय न बदल जाए, उस तरफ हम बाद में चलेंगे, क्योंकि इस समय मैं आपको बता रहा हूं कि गिरह हमारा सुन्न में, गिरह से मतलब घर, गृह। सामान्य भाषा में, वो अपनी भाषा में गृह को गिरह बोल रहे हैं। गिरह हमारा सुन्न में, सुन शून्य, उस आकाश में जहां कोई विचार नहीं है, वो घर है हमारा। यहां हम ध्यान दें अपना। गोरखनाथ की वाणी को आप पढ़िए तो, गगन मंडल में गाये बियाई, कागज दही जमाया, छाछ छाछ तो पंडित पी गए, सिद्धा माखन खाया। बड़ा अद्भुत है उनका भी संदेश। तो आप शून्य में अपना संबंध जोड़ लें, विचारों से शून्य हो जाएं, और अनहद में विश्राम। और अगर विश्राम भी करना है ना, तो अनहद में, भीतर चलते हुए अनहद ओम की ध्वनि में शांत हो जाए। इसलिए जो ध्यान में विधि सिखाई जाती है ना, ओंकार का उच्चारण कराने के साथ साथ में एक विधि सिखाई जाती है कि अब आप शांत होकर, जैसे लंबा लंबा आपने ओम का उच्चारण किया ना, सांस भर के अब इसी स्थिति में शांत होकर महसूस करना कि नाभि मंडल से लेकर सिर तक यही ध्वनि भीतर चल रही है। और इसे जितना लंबा कर सकते हैं, भीतर ही भीतर, बोलना नहीं है, लेकिन अब महसूस करना है कि अंदर आवाज चल रही है, अंदर ही ओम का नाद गूंज रहा है। और इसे जितना लंबा ले जाएं, और फिर आज्ञा चक्र पर लाते लाते, सहस्रार पर लाते लाते, फिर यहाँ से इसे उठाना है कि वो आकाश तक जा रहा, सूर्यमंडल का विभेदन करते करते और ऊपर तक जा रहा है, जहाँ से सारे ब्रह्मांड को, अनंत ब्रह्मांड को जो संभाल रहा है, उससे हम संबंधित हो रहे हैं। तो ये कहते हैं, ये अनहद में विश्राम है। तो थोड़ी देर ऐसे करके बैठिए और आनंद लेके देखिए।
आपका मंदिर तो आपके लिए एक बहुत अद्भुत चीज है, जो प्रयोगशाला है, जहां से आप अपने ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियों से जुड़ने के लिए बैठते हैं। इसलिए ऊपर गुंबद जरूर होनी चाहिए, उसके ऊपर कलश जरूर होना चाहिए। और आश्रम आपका वो स्थान है जहां संसार का प्रभाव खत्म करने के लिए गुरु के प्रभाव में और उसके पर्यावरण में रहने के लिए मौका मिलता है। क्योंकि आप बाहर जिस भी कॉलोनी में रहेंगे तो वहाँ कोई मछली तल रहा है, और कोई जो मुर्गे काट रहा है, कोई आपके सामने ही जो बकरे काट करके डाल रहा है, कोई आदमी झगड़े कर रहा है, किसी ने टायर जला रखे हैं, किसी ने रात के 2 बजे तक भी जो है अपना डमडम और शोर मचा रखा है। कोई रात के 2 बजे ही आकर के जो है वो गाड़ी का हॉर्न बजाता 5 बार के, उसको जो है ना घंटी नहीं बजानी, गाड़ी में बैठे बैठे हॉर्न बजाएगा कि जिससे जो है पत्नी उठ करके आए, जब तक सारा मोहल्ला ना जाग जाए। और लोगों को भी पता होता 5 बार ये हॉर्न बजाएगा, और अगर किसी दिन 4 ही बजाया तो लोग बहुत परेशान रहते, 5वां कब बजाएगा। क्योंकि वो 5वां बजाए तो उसके बाद समझते हैं कि अब कहानी खत्म हो गई, अब सोते हैं, क्योंकि जगा तो दिया इसने। कहीं चिल्लाने लग जाते, भैया 5वां भी तो बजा। अब वो तो दया कर रहा है इस बात के, चलो आज 4 ही बजाए। अब उस कॉलोनी में आप रह करके आए हैं तो आपको गुरु की कॉलोनी में आके रहना होता है, जहाँ एक वातावरण अलग दिया जाता है। वो विश्राम करने के लिए नहीं, वो आश्रम है जहाँ से आप उस श्रम को करते हैं जिससे इस लोक से पार जा सके। तो दोनों का अपना बड़ा अंतर है। लेकिन अगर आप देखें कि वहाँ जाते ही आप स्वर्ग की प्राप्ति कर लेंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि वहाँ भी जो लोग आए हुए हैं वो भी तो चुने हुए हैं, छटे हुए नहीं कह रहा हूँ मैं, चुने हुए लोग आते हैं जो पूरी दुनिया से आते हैं, और वो भी अपना अपना स्वभाव लेकर आते हैं। उनको गुरु के रंग में रंगने में समय लगता है। तो सबसे पहले तो ये जान लेना चाहिए कि हमारी जाति बिरादरी परमात्मा ही है, और हमारा माता पिता भी हमारा भगवान ही है, और हमें जिस घर में रहना चाहिए वो घर जो है शून्य अवस्था में हर दिन प्रवेश करना चाहिए। और अगर आराम भी करना है तो अनहद नाद में, ओंकार के नाद में अपना विश्राम करने की चेष्टा करें, और फिर उस कोशिश को करें जिसको कबीर ने कहा, रस गगन गुफा में अजर झरे, बिन बाजा झंकार उठे, समझी परे जब ध्यान धरे। ध्यान धरो तो तब वो समझ में आता है कि बिना बाजे के कोई एक झंकार बज रही है। क्योंकि गंधर्व लोक में प्रवेश हो जाता है आपका। गंधर्व लोक में प्रवेश होते ही आपको अनहद नाद तो सुनाई देगा। कभी कभी ऐसा होता है जैसे 1000 तरह के बाजे बज रहे हैं और सब एक स्वर में, इतने धीमे धीमे। कभी कभी तो बहुत आनंद आता है उन लोगों को जिन्होंने पिछले जन्म की कोई तपस्या, या कुछ ऐसी आत्माएं होती हैं जो परमात्मा के उस ब्रह्म लोक से आते हैं, परमात्मा का ही स्वरूप लेकर के आते हैं। जैसे गुरु नानक देव जब छोटे थे तो एक दिन बहुत तेज बारिश चल रही, बारिश होते होते सांझ हो गई तो अभी भी मेह बरस रहा था। अब मेह बरस रहा है तो पपीहा बोल रहा है और पत्तों से टप टप करके आवाज आ रही है, बूंदें नीचे गिर रही हैं। अब बारिश की भी अपनी आवाज़ होती है, और सांझ हो जाए तो फिर झिंगूर बोलने शुरू हो जाते हैं। अब ये इतने आनंद में आए, इनको लगा कि जैसे वीणा बज रही है, तो इन्होंने भी गाना शुरू कर दिया। अब रात बढ़ती जा रही है, माँ आई चलकर और बोल रही है, बेटा जी कब तक गाओगे, अब चुप हो जाओ, जाओ सो। हाँ, गुरु नानक देव उस समय क्या बोलते हैं कि जब तक ये पपीहा बंद नहीं होता, झिंगूर बंद नहीं होते, जो ये प्रकृति में जो गीत चल रहा है ये बंद नहीं होता, तब तक मैं कैसे बंद हो सकता हूं। क्योंकि यहाँ तो ताल चल रही है। आप संगीत वाली जगह में चले जाएं तो कोई जब गा रहा बजा रहा होता है तो आपने देखा होगा कि सामने बैठे हुए लोग भी, भले ही उनके हाथ में ना ढोलक है, ना तबला है, ना मंजीरा है, लेकिन घुटनों पर ताल दे रहे होते हैं। लोग अपने हाथ की ही जो है हथेली को ही मंजीरा बना लेते हैं।
कुछ लोग उंगलियां चला रहे होते हैं, वो बाजे की जगह, हारमोनियम की जगह उनकी उंगलियां चल रही होती हैं। उसका मतलब ही होता है कि वो संग गीत कर रहे हैं, उनका रोम रोम गीत में डूब गया है। और जो ठूंठ बन के बैठा हुआ वो मुंह की तरफ देखता रहता है कि ये कब बंद करे, कब हम उठें। पूरा संगीत हो गया, सारे उठ के चले गए, एक बैठा हुआ है। अब संगीतकार को तो यही लग रहा है कि लगता है इसी को समझ में आया, बाकी को तो समझ में नहीं आया। उसको बुला के कहा, भाई साहब एक ही काफ़ी होता है सुनने वाला, तो मैं आपसे ही बहुत खुश हूँ। बोले ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो अपनी दरी के लिए बैठा हूँ, जिस पे बैठे आप गा रहे हैं दरी मेरी है। आप उठें, गाना बंद करें, मैं अपनी दरी लेके घर जाऊं। तो जिसको आप समझते हैं ना कि जिसको संगीत प्रवेश कर गया तो उसकी समस्या अलग होती है। उसे तो हरकत से ही पता लग जाएगा कि इसके अंदर प्रवेश कर गया संगीत, तो वो झूमने लग जाता है, लहराने लग जाता है, उसे खुद पता नहीं होता वो कहाँ है। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि परमात्मा की इस झंकार को अपने भीतर आने दीजिए, और जैसे ही ये आने लगता है तो कहते हैं अमृत झरना शुरू हो जाता है। विश्व जागृति मिशन के संस्थापक परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में सनातन संस्कृति जागरण महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। जिसमें राष्ट्र के विद्वान पूज्य साधु संतों का आगमन होगा और उनकी वाणी सुनने का आपको सौभाग्य प्राप्त होगा। यह कार्यक्रम 30 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक होने जा रहा है। कार्यक्रम की रूपरेखा: दिनांक 30 अक्टूबर 2025, शुभारंभ सायं 4:30 से 7 बजे। 31 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 प्रातः 9 से 11:30 बजे, सायं 4:30 से 7 बजे। स्थान: शालीमार ग्राउंड, सेक्टर 5, पंचकुला, हरियाणा। आयोजक: विश्व जागृति मिशन, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश मंडल। संपर्क सूत्र: आप सभी इस कार्यक्रम में सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। वृंदावन ध्यान साधना शिविर। भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन में पहली बार ध्यान साधना शिविर में भाग लेने का सुनहरा अवसर। आइए, जहां बाल कृष्ण का बचपन बीता, वहां ध्यान की यात्रा करें। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में श्री कृष्ण ध्यान योग 12 से 16 नवंबर 2025। स्थान: विजयंती धाम, जगत गुरु श्री निम्बारकाचार्य द्वार के पास, छठी करा रोड, वृंदावन, उत्तर प्रदेश 281121। आयोजक: विश्व जागृति मिशन। पंजीकरण व अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9589938938, 9685938938, 8826891955, 9312284390।